क्या करना, मजबूरी है हमारे यहाँ पे धरने में बैठने की, क्योंकि सरकार हमारे कुछ सुन ही नहीं रही है। सरकार ने शुरू से ही हमें इतने दुख दिए हैं कि मैं कभी भूल नहीं सकती। जब तक मैं जिंदा रहूँगी मैं कभी नहीं भूल सकती। सरकार ने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मुझे मेरी बेटी का अंतिम चेहरा भी मुझे दिखाया नहीं। उसके बाद सरकार मेरे धामी जी मेरे घर आए और मुझसे बड़े बड़े वादे किए, वो भी धामी जी को याद नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पुलकित की संपत्ति है उसकी कुर्की होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद हमें ये पता चलता है कि अब उसकी संपत्ति की कुर्की नहीं होगी। और कुछ दिनों बाद तो ये भी कहेंगे कि पुलकित निर्दोष है। इसी बात से हम बहुत आहत हो रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं कि हमें कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता है। मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि आप लोग सब देख रहे हैं कि आज हमारी ये दुर्दशा सरकार ने की है। मेरी अपनी जनता से हाथ जोड़ के विनती है और हमेशा करती रहती हूँ कि बहनों, मैंने भी अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पढ़ाया लिखाया कि मैंने सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। 17-18 दिनों में मुझे एक खबर मिलती है कि मैं बोल नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे हर रोज पीड़ा होती है। लेकिन जो पीड़ा और जो दर्द, अब जिस दर्द से हम माँ बाप और भाई गुजर रहे हैं, मैं नहीं चाहती किसी माँ के साथ और किसी बेटी के साथ और किसी भाई के साथ ऐसा हो जो इस सरकार ने हमारे साथ किया। वो पटवारी अगर उस रात मेरे पति को बता देते और सही सही मेरे पति को बता देते, शायद मेरी बेटी आज हमारे साथ होती और हमारी ये दशा नहीं होती। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मैं इसीलिए मजबूर होकर यहाँ पे बैठी हूँ। आज 17 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी बेटी अंकिता तो रही नहीं, लेकिन मैं उन बेटियों के लिए यहाँ पे बैठी हूँ कि कल को मेरी दूसरी अंकिता के साथ ऐसा न हो। आप सब लोग मेरा समर्थन करना और आपको करना ही होगा, क्योंकि हमें अपनी बेटियों को बचाना है। सरकार ऐसे ही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने भी अपनी बेटी को पढ़ाया था, लेकिन इस सरकार ने मेरी बेटी को नहीं बचाया। आज तक मुझे सड़कों पर उसके लिए न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।